नमस्कार दोस्तों, करनी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास लेने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल में पढ़ेंगे हम होम मेन्यू के बारे में। तो होम मेन्यू क्या होता है, तो सभी ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लिपबोर्ड क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, उन सभी रिबन्स के बारे में हम जीरो से लेके पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा होगा तो बोर नहीं होना। जितना वीडियो को देखोगे उतना ही प्रैक्टिकल करोगे, उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैथ में हम कोई भी फॉर्मूला होता है उसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल करते हैं वो ज्यादा याद रहता है, देखने से याद नहीं रहता है। वैसे ही आपको एक्सेल है, तो एक्सेल में आप जितना भी प्रैक्टिकल करोगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम पहले एक्सेल के डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। डायग्राम की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको एमएस एक्सेल का डायग्राम से हो रहा है। तो डायग्राम में सबसे ऊपर की ओर एक आपको रेड पट्टी प्रदर्शित हो रही है। कौन सी पट्टी? रेड पट्टी। तो रेड पट्टी में सबसे ऊपर की ओर एक नाम लिखा आ रहा है। यहां पर एक नाम लिखा आ रहा है, जय कुमार जैसे नाम दिखा रहा है। अब यहां पर आपको इसको क्या बार, कौन सी बार होती है? टाइटल बार, जिसमें फाइल का नाम और दाईं तरफ 3 बटन प्रदर्शित होते हैं, जिनको बोलते हैं विंडो कंट्रोल बटन। कौन सा बटन होता है? विंडो कंट्रोल बटन, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन प्रदर्शित होते हैं। और टाइटल बार से ठीक नीचे कौन सी बार होती है? उस बार को बोलते हैं मेन्यू बार, जिसमें सेलेक्ट मेन्यू से संबंधित जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये कौन सी बार होती है आपकी? मेन्यू बार। और मेन्यू बार से ठीक नीचे जो बार होती है इसको बोलते हैं रिबन बार। कौन सी बार होती है? रिबन बार। तो यहां पर आपको 1 2 3 लिखे होते हैं, इनको क्या कहते हैं? ये क्या होते हैं हमारे? रो की संख्या होती है 10,48,576। और यहां पर आपको दे रखे, यहां पर लिखा है ए बी सी, ये लिखे, उनको क्या बोलते हैं? कॉलम। तो कॉलम की संख्या कितनी होती है? 16,384। अब यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है, जैसे ये बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स को क्या कहते हैं? सेल। सेल क्या होता है? रो तथा कॉलम के कटाव से, यानी आपकी जो रो होगी और कॉलम होगी, इनके कटाव से किसका निर्माण हो रहा है? सेल का निर्माण होता है। और सबसे नीचे की ओर एक बार होती है जिसमें सीट फर्स्ट लिखा होता है, यहां पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज लिखा होता है। इसको कौन सी बार बोलते हैं? स्टेटस बार। कौन सी बार होती है? स्टेटस बार। अब यहां पर आपको एफएक्स लिखा होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। कोई भी सेल में हम जब फॉर्मूला को लगाते हैं, अब देखो यहां पर कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कहां पर प्रदर्शित होगा? फॉर्मूला बार के अंतर्गत। कहां पर प्रदर्शित होगा? फॉर्मूला बार के अंतर्गत। तो हम चलते हैं अब होम मेन्यू के बारे में। तो होम मेन्यू में पहला ग्रुप कौन सा दे रखा है आपको? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है? जैसे एमएस एक्सेल में आपने कोई डेटा लिख रखे हैं और डेटा को जैसे क्या किया, हमने कट किया। अब यहां पर नाम लिखा है, जैसे रोहन नाम लिखा है, रोहन नाम को क्या किया, हमने कट किया। अब ये कट होने के बाद कहां पर स्टोर होता है? क्लिपबोर्ड में। यानी एमएस एक्सेल में कोई भी डेटा को कट किया, जैसे नाम को कट किया, या कोई नंबर्स लिख रखे आपने, कोई चार्ट इंसर्ट कर रखा है, या कोई तस्वीर इंसर्ट किया है, उनको कट व कॉपी करने के बाद कहां पर स्टोर हो जाते हैं? कट व कॉपी किए गए टेक्स्ट कहां पर स्टोर होते हैं? क्लिपबोर्ड में। कहां पे प्रदर्शित होंगे? क्लिपबोर्ड में। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है
कि डॉक्यूमेंट या एक्सेल के अंतर्गत कट व कॉपी किए गए डेटा कहां पर स्टोर होते हैं। डेटा कहां पर स्टोर होते हैं? क्लिप बोर्ड में। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड से कोई आप फाइल डिलीट कर देते हो, फाइल डिलीट होने के बाद कहां पर जाती है? रिसाइकल बिन में। अगर आपको टेक्स्ट और इमेज से संबंधित है, कट किया कॉपी किया है, कट कॉपी कहां पर सेव होंगे? क्लिप बोर्ड में। तो क्लिप बोर्ड में पहला ऑप्शन है आपका कट का। तो कट के बारे में पढ़ते हैं। कट का क्या प्रयोग होता है? किसी भी टेक्स्ट या नंबर को मूव करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है 100, इसको मैंने कट किया और कट करने के बाद दूसरी जगह पे मैं लिखना चाहता हूं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? पेस्ट। उस स्थान से क्या हट गया और दूसरी स्थान पर आ गया जहां पर इसको हम लिखना चाहते हैं। कट के बाद में दे रखा है कॉपी। कॉपी में क्या होगा? उस नाम की प्रतिलिपि दोनों जगह सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे 1000 लिखा है, उसको सेलेक्ट किया और जहां पर लिखना है वहां पर क्या करना है? पेस्ट करना है। दोनों जगह समान प्रतिलिपि रहेगी, यानी दोनों जगह नाम से सम्मान करेगा। कट कॉपी के बाद कट हो गया, कॉपी हो गया, उसके बाद पेस्ट। उसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है? तो थोड़ा इसमें मैजिक लगाते हैं। देखो क्या लगाते हैं? मैजिक्स। अब मैजिक्स में हम यहां से फॉन्ट विकल्प का उपयोग करते हैं पहले, उसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने क्वांटिटी लिखी है, तो क्वांटिटी को हमने क्या करेंगे? सेलेक्ट किया। यहां से सेलेक्ट करने के बाद हमने यहां से बोल्ड किया और इटालिक किया और अंडरलाइन लगाई। उसके बाद अक्षरों का कलर चेंज किया हमने और यहां से अलाइनमेंट चेंज किया और साइज को परिवर्तित किया। किसकी? क्वांटिटी को। जितने डेटा को सेलेक्ट किया उसमें एक से ज्यादा हमने फॉर्मेटिंग का यूज किया है। तो फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है? यानी किसी टेक्स्ट या नंबर पर लागू की गई फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट पर लगाने के लिए, यानी इस टेक्स्ट की जो भी फॉर्मेटिंग है उस फॉर्मेटिंग को आप किसी दूसरे वर्ड पे लगाना चाहते हो तो किसका यूज करेंगे? फॉर्मेट पेंटर का। अब यहां से फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे करते हैं? जिस टेक्स्ट या नंबर पे फॉर्मेटिंग लगी हुई उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट पेंटर विकल्प पर क्या करना है? क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपका जो माउस पॉइंटर है, देखो प्लस के साथ एक पेंट पुरुष का चिन्ह आ रहा है। अब जिस टेक्स्ट पर आप ये फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो, मैं क्वांटिटी के साथ रेट पे भी लगाना चाहता हूं, तो मैं यहां से रेट को सेलेक्ट करूंगा। तो देखो रेट पे भी फॉर्मेटिंग लागू हो गई। अब देखो दोस्तों, इसमें एक आपको डेटा दिखने को मिल रहा है, यहाँ पर हैश का सिंबल आ रहा है। तो ये हैश का सिंबल क्यों आता है? बता सकते हो कोई? हैश का सिंबल क्यों आता है? देखो हैश का सिंबल क्यों आता है? जब हम कोई भी डेटा टाइप करें, यानी इस सेल में जो भी डेटा टाइप किया है, तो सेल में जो डेटा टाइप किया उस सेल की लंबाई ज्यादा है। इसमें जो भी डेटा लिखा है उसकी लंबाई क्या ज्यादा है? किससे? सेल से। यानी सेल में लिखे गए टेक्स्ट की लंबाई सेल से जब ज्यादा हो तब हैश का सिंबल प्रदर्शित होता है। तो जब हम सेल की लंबाई को बढ़ाएंगे, अब यहां से सेल की लंबाई को बढ़ाएंगे। अब देखो अभी फॉर्मेट पेंटर ऑन है, जैसे मैं अमाउंट को भी सिलेक्ट करता हूं तो अमाउंट पे भी यहां से फॉर्मेटिंग लागू हो गई। अब इसको मैं बंद करना चाहता हूं, देखो अभी हाईलाइट शो हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या हाईलाइट बंद हो जाएगा। हमारा फॉर्मेट पेंटर, देखो पेंट पुरुष का जो चिन्ह आ रहा था वो चिन्ह यहाँ से क्या हो गया? रुक गया, हट के यहाँ से नहीं दिख रहा, केवल प्लस का सिंबल ही दिख रहा है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है? ये हैश का सिंबल हटाना है और यहाँ से आपको इसकी लंबाई को बढ़ाना है। जैसे इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे ये इसका सिंबल हट जाएगा, तो डेटा आपको प्रदर्शित होगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्लिप बोर्ड कंप्लीट हुआ। तो क्लिप बोर्ड में हम फॉन्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो क्लिप बोर्ड में कुछ एक मैजिक दिखाते हैं, आपको जादू दिखाते हैं। मैजिक क्या है? तो मैजिक ये हमारा, जैसे हमारे यहाँ से क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को मैंने यहां से क्या किया? गलती से मेरे क्या हो गया? कट हो गया। अब जादू से वापस लाना चाहते हैं तो कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं? अंडू कमांड का यूज करते हैं। तो अंडू के लिए आप अंडू कमांड पे क्लिक भी कर सकते हो और यहाँ शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ जेड बटन। तो यहाँ से जैसे हम जादू के द्वारा वापस लाते हैं, जादू कमांड क्या होगी? कंट्रोल के साथ जेड। तो मैजिक लागू हो गया अंडू कमांड का। अब यदि मैं अंडू कमांड का भी प्रभाव हटाना चाहता हूं कि मैंने कोई भी डेटा लिखा
और जो मैंने डेटा लिखा है वो डेटा क्या कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद उस डेटा को वापस ले आया, वापस लेने के बाद उसको वापस रिमूव करना चाहता हूं, तो अंडू कमांड का जो भी प्रभाव होगा उस प्रभाव को हटाने के लिए कंट्रोल वाई रीडू कमांड का यूज करेंगे। वापस लाना है तो कंट्रोल जेड का यूज करेंगे। तो इसी के साथ हमारा क्लिप बोर्ड कंप्लीट। क्लिप बोर्ड के आगे चलते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। फ़ॉन्ट क्या होता है, तो फ़ॉन्ट में आप क्या कर सकते हो, अक्षरों से किस साइज को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑप्शन है यहाँ पर स्टेट के नाम लिखे, इस नाम को सेलेक्ट करेंगे और बी के द्वारा क्या करेंगे, बोल्ड अक्षरों को गहरा करने के लिए, देखो गहरे हो गए। इटालिक करना है, अक्षर तिरछे होंगे। हो रहा परिवर्तन, यू अंडरलाइन लगानी है हमें, तो यहां से अंडरलाइन लगा सकते, फिर यहां से अंडरलाइन को चेंज कर सकते, तो यहां से अंडरलाइन को चेंज कर सकते हैं यहां से। अब उसके बाद है फ़ॉन्ट पेज, ये तो सभी को जैसे लगभग अक्सर सभी को आता होगा, तो यहां पर मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूं सभी कमांड्स के बारे में। अब यहां पर आपको सेलेक्ट किया डेटा, यहां पर दे रखा आपको फ़ॉन्ट पेज, तो यहां से अक्षर का फेस चेंज कर सकते हैं, अक्षरों का फेस चेंज कर सकते हैं। यहां पर फेस चेंज हो रहा है। उसके बाद साइज, तो बाय डिफॉल्ट साइज कितनी इसमें 8 से 72 दे रखी है। अब यहां से साइज को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे मेरे साइज 21 करनी है तो 21 का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे 21 और एंटर प्रेस करेंगे, साइज कितनी हो गई 21 हो गई। साइज के बाद में यहाँ पर दे रखा आपको अक्षरों की साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए किसका यूज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। फ़ॉन्ट साइज में आपको इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है, तो यहाँ पे साइज का ऑप्शन दे रखा है फ़ॉन्ट साइज, चेंज द फ़ॉन्ट साइज, अक्षरों की साइज को परिवर्तित करना हो रहा है। उसके बाद में आपको ग्रो फ़ॉन्ट, अक्षरों की साइज बढ़ाने के लिए केवल इससे साइज को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ग्रो फ़ॉन्ट के द्वारा जैसे यहाँ पर साइज बढ़ाई है उसको क्या कर सकते हैं, कम करना है, तो श्रिंक फ़ॉन्ट के द्वारा, श्रिंक का अर्थ होता है डिक्रीज द फ़ॉन्ट साइज, सिकुड़ना, साइज में कमी करना। उसके बाद नीचे देर का फ़ॉन्ट कलर, यहां पर अक्षरों का कलर परिवर्तित करेंगे, यहां से अक्षरों का कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद शेडिंग कलर, शेडिंग कलर को हिंदी में बोलते हैं छायांकित कलर, तो यहां पर आपको अक्षरों को छायांकित करना है, जिस कलर से हम थीम कलर छायांकित करना, यहां से कलर चेंज कर सकते हैं। फिल कलर, अब यहां पर एक बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पर आपको वो डेटा है, मैंने यहां से सेल को सेलेक्ट किया, अब मेरे को बॉर्डर लगाना है कौन सी साइड में, बॉटम साइड में, नीचे की ओर। अब देखो यहाँ पर बॉर्डर केवल नीचे की ओर प्रदर्शित हो रहा है, तो बॉर्डर में टॉप की साइड में लगाना, टॉप वाले पे क्लिक करेंगे। केवल लेफ्ट में लगाना, लेफ्ट साइड में, राइट में लगाना है, राइट साइड में। यदि पहले से बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे नो बॉर्डर, हटाने के लिए जो बॉर्डर लगा है उसको हटाना है, तो नो बॉर्डर विकल्प पर क्लिक करेंगे। ऑल बॉर्डर, चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए आउटसाइड, केवल बॉक्स के सेल के चारों ओर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में एक साथ आपको बॉर्डर प्रदर्शित करना है। थिक बॉक्स बॉर्डर, यहाँ पर अलग बॉर्डर प्रदर्शित होगा, थिक थोड़ी मोटाई ज्यादा होगी। बॉटम डबल, अब बॉटम में आपको डबल अंडरलाइन के द्वारा दिखाना है, थिक अंडरलाइन के द्वारा दिखाना है। इस प्रकार से यहां से अंडरलाइन को चेंज भी कर सकते हैं, तो यहां पर आपको ड्राई बॉर्डर के द्वारा क्या चेंज करना चाहते थे, यहां पर चेंज कर सकते हैं। उसके बॉर्डर के बाद में चलते हैं हमारा, इसी के साथ हमारा फ़ॉन्ट कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद चलते हैं अलाइनमेंट, यहां पर आपको अलाइनमेंट दे रखे हैं। अलाइनमेंट में सबसे पहला अलाइनमेंट है आपका अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अब जैसे यहां पर डेटा लिखी है हमारी, अब डेटा को क्या करना, लेफ्ट साइड में व्यवस्थित करना है। डेटा व्यवस्थित हो गए, टॉप साइड से भी आपको ऊपर की तरफ से प्रदर्शित करना है, लेफ्ट साइड में टॉप से भी हो गए। सेंटर में व्यवस्थित करना है, सेंटर में आ रहे, बॉटम में ले जाना है तो बॉटम में आ जाएंगे। अलाइनमेंट के बाद में हम चलते हैं ओरिएंटेशन, अक्षरों को यहां से तो घुमा सकते हैं, देर का यहां से एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल, तो वर्टिकल टेक्स्ट शब्द वर्टिकल के रूप में आ गए। अब वापस इसको रिमूव करना है, तो यहां से आपको देखने से पता चल जाएगा जो हाईलाइटर है वो भी एक्टिवेट है, तो यहां से आपको रोटेट टेक्स्ट सब करना है। रोटेट टेक्स्ट सब के बाद में रोटेट टेक्स्ट डाउन करना है, इसको वापस हटाना है तो रोटेट टेक्स्ट डाउन पे क्लिक कर दो। इसी के साथ हमारा अलाइनमेंट कंप्लीट। अलाइनमेंट के बाद में प्रेप टेक्स्ट क्या होता है,
इस विकल्प का उपयोग कब करते हैं? जब आप कोई सेल में कोई डेटा लिखना चाहते हो और जो सेल में आपका जो डेटा लिखा गया है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखा गया है, इस प्रोडक्ट नेम कई बार इस सेल से बाहर चला जाता है। यानी जब कोई सेल में आप नाम टाइप करते हो, जब आप किसी सेल में कोई भी डेटा टाइप करते हो, कोई नाम टाइप किया और जो नाम आपने टाइप किया है वो उस सेल से बाहर जा रहा है, यानी उस सेल में जो लिखने की जगह है कम है, इसकी वजह से वो क्या जा रहा है, डेटा बाहर जा रहा है। तो आप क्या करना चाहते हो, आप उसी नाम को उसी बॉक्स में प्रदर्शित करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, अब प्रोडक्ट नेम देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ही दिखा रहा है, उसके बाद नेम पूरा वर्ड नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। अब आप क्या करना चाहते हो कि मैं इस नाम को इसी सेल में दिखाना चाहता हूँ, यानी इसी बॉक्स में मैं प्रदर्शित करना चाहता हूं। तो किसकी सहायता से प्रदर्शित करोगे, व्रेप टेक्स्ट की। इसका यूज क्या होता है, यानी आपका जो भी टेक्स्ट होगा उस सेल में तो दिखाई देगा, सेल में दिखाई देगा, परिवर्तन क्या होगा, उस सेल की हाइट बढ़ जाएगी, यानी वो नाम नीचे की तरफ प्रदर्शित होगा। अब देखो मैं यहां से व्रेप टेक्स्ट को ऑन करता हूं, जैसे ऑन किया इस सेल की क्या बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, क्या बढ़ गई, हाइट बढ़ गई। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज क्या होता है, मर्ज का अर्थ, मर्ज का अर्थ होता है मिलाना, क्या होता है, मिलाना। तो यहां पर क्या करेंगे, किसको मिलाएंगे, दो या दो से अधिक सेल को जोड़कर एक नई सेल का निर्माण करेंगे। अब देखो दो या दो से अधिक सेल क्या है, जैसे हमने यहां पर सेल को सेलेक्ट किया, दो सेल को, अब यहां से शो नहीं हो रहा तो मैं बॉर्डर के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं, बॉर्डर लगा के ऑल बॉर्डर के द्वारा। अब देखो यहां पर आपको सेल शो हो रही, यहां पर दो सेल हैं, दो बॉक्स प्रदर्शित हो रहे और दोनों सेल को मिलाकर मैं एक नई सेल का निर्माण करना चाहता हूं, किस विकल्प की सहायता से, मर्ज एंड सेंटर विकल्प की सहायता से। तो यहां पर आपको दे रखा मर्ज एंड सेंटर, मर्ज सेल, दो सेल को मिलाने के लिए, अनमर्ज, अब मैं देखो यहां से मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करता हूं। अनमर्ज क्या करना है, जो मर्ज किया हुआ है उसको वापस हटाने के लिए, अनमर्ज, दोनों वापस सेल प्रदर्शित हो गई अलग अलग। तो मर्ज एंड सेंटर के आगे चलते हैं नंबर्स ग्रुप में। नंबर्स ग्रुप में देखो, नंबर्स ग्रुप में कई बार हमारी भी एक परेशानी आती है, क्या परेशानी आती है, कई बार आप जैसे देखो नाम लिखते हो या कोई संख्या लिखते हो, तो संख्या लिखते हो तो उसके आगे प्रतिशत का सिंबल आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर रेट लिखना चाहता हूँ, रेट के आगे ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, प्रतिशत का सिंबल आता है, क्या आता है, प्रतिशत का। ये समस्या काफी आती होगी सभी के दोस्तों, इस प्रकार से प्रतिशत का सिंबल आना है। क्या हम बार बार इसको कट करते हो, कट करने के बाद भी आप क्या करते हो, डेटा वापस लिखते हो तो प्रतिशत का सिंबल आ जाता है। तो यहाँ पर इसका क्या करना है, इसको प्रतिशत की जगह मेरे को क्या दिखाना है, केवल मेरे को संख्या ही प्रदर्शित करनी है। तो संख्या के लिए यहाँ पर आपको नंबर विकल्प को यूज करना है, तो नंबर आ गया। दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं, संख्या लिखते हैं और संख्या लिखने के बावजूद भी संख्या कन्वर्ट हो जाती है डेट में। जैसे मैं यहाँ पर संख्या लिखना चाहता हूं और संख्या किस में कन्वर्ट हो रही है, डेट में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे डेट, अब देखो मैं यहाँ से कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ से फॉर्मेट लगा देता हूँ शो डेट, यानी जैसे यहाँ पर डेट का एक विकल्प आ रहा है और मैं यहाँ पर संख्या लिखना चाहता हूँ, लिखी संख्या, संख्या किस में कन्वर्ट हो गई, डेट में। तो यहाँ पर देखना कि फॉर्मेट क्या आ रहा है, अब फॉर्मेट को यहाँ पर आपको चेंज करना है, नंबर फॉर्मेट आ रहा है तो नंबर्स लिखा जाएगा, यहाँ पर डेट का फॉर्मेट आया है तो सेल में क्या लिखेंगे, डेट। यदि हम यहाँ पर परसेंटेज विकल्प को ऑन कर है तो जो भी सेल में डेटा लिखेंगे तो सेल में जो भी नंबर्स लिख करके, नंबर्स के आगे ऑटोमेटिक क्या आएगा, प्रतिशत का सिंबल आएगा। अब देखो यहाँ से हम चेंज करते हैं, अब मैं यहां से डेट आ रहा है, डेट किसका क्या करना चाहता हूं, नंबर्स, तो यहाँ पे संख्या किस में कन्वर्ट में हो गई, नंबर्स में कन्वर्ट हो गई। तो डेट के आगे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है दोस्तों, यानी कुछ शर्तों के आधार पर फॉर्मेटिंग करना क्या कहलाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इसमें पहले मैंने इसकी यूट्यूब पर क्लास डाली हुई है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखना चाहते हो तो क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद में फॉर्मेट एज टेबल।
फॉर्मेट ए टेबल के द्वारा क्या करते हैं, जैसे आपकी जो सेल है, इस सेल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल विकल्प पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको पहले से फॉर्मेटिंग के टेबल प्रदर्शित हो रही है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके। तो एक प्रकार से इसमें फिल्टर ऑन हो गया। अब देखो यहाँ से फिल्टर ऑन हो गया है। अब फिल्टर में क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं डेटा जो लिखे हुए हैं इसमें से कुछ डेटा को ही मेरे को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ से जो चेक बॉक्स, यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है, उसमें एक आइकन शो हो रहा है, आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे, अब मेरे को डेटा क्या क्या दिखाना है, केवल यहाँ पर कैमरा और साइकिल को नहीं दिखाना और बाकी को मेरे को शो करना है। तो यहाँ से कैमरा और साइकिल का चेक बॉक्स यहाँ से हटा लिया। अब देखो कैमरा और साइकिल यहाँ से रिमूव हो गई और इतने डेटा का क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। वापस ऑन करना है तो वापस क्लिक करो, कैमरा को केवल दिखाना, साइकिल को रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ से ओके करो। अब देखो यहाँ पे कैमरा हमारे शो हो गए। वापस दोनों को शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो साइकिल भी दिखा रहा है, साइकिल भी दिखा दो, ओके कर दो। उसके आगे चलते हैं फॉर्मेट एज टेबल के बाद में। यहाँ पर सेल स्टाइल, तो यहाँ पर पहले से अलग अलग सेल स्टाइल लागू की हुई है। तो जो भी सेल स्टाइल आप सेल पे लगाना चाहते हो तो यहाँ से सेल स्टाइल, बेड, गुड्स, नेचर, इस प्रकार से सेल स्टाइल लगा सकते हो। स्टाइल में पहले से कुछ डिजाइन की हुई है, वो डिजाइन आपकी सेल पे लागू हो जाएगी जिस फॉर्मेट सेल स्टाइल के माध्यम से। उसके आगे चलते हैं इंसर्ट। तो इंसर्ट विकल्प का उपयोग कब किया जाता है, सेल ग्रुप है, सेल का है इंसर्ट। एक्सेल के अंतर्गत आपको कोई भी रो इंसर्ट करना है, कोई कॉलम इंसर्ट करना है, कोई सेल इंसर्ट करना है, तभी इंसर्ट विकल्प का यूज करेंगे। अब देखो मैं यहाँ से इंसर्ट करना चाहता हूं तो इंसर्ट करना आपको यहाँ से सी से पहले आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट विकल्प पे जाएंगे और इंसर्ट पे यहाँ पे देगा इंसर्ट सीट कॉलम, यहाँ पे देखो कॉलम आ गया। यदि मेरे को रो लेनी है, सिद्धार्थ और रोहन के बीच कोई डेटा लिखना है, किसी का नाम लिखना है, तो मैं रो को इंसर्ट करूंगा यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पर क्या करना है इंसर्ट सीट रो, तो यहाँ पे रो इंसर्ट हो गई। अब यहां पर अमाउंट के बाद राजस्थान लिखा है। अब यहां पर आपको कोई सेल लेनी है, अब यहां पर इंसर्ट सेल का यूज करेंगे। इंसर्ट, यहां पर आपको सेल लेनी है, देखो यहां पर इंसर्ट सीट्स रो आ रही है, यहाँ पे कॉलम आ रहा है, यहाँ पर आपको सेल लेनी है तो हम सेल को भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट सेल। अब देखो यहाँ पर CGST 9 के आगे नीचे एक बॉक्स आ रहा है, अब यहाँ पर आपको एक और सेल लेनी है, इंसर्ट सेल। यहां पर देखो एक सेल और इंसर्ट हो गई ऊपर की तरफ। सेल के आगे चलते हैं, जैसे हमारे यहाँ डेटा टाइप किया, यहाँ पर IGST, और IGST में यहाँ पे टाइप करता हूं 8%, जैसे मैं डाटा लिख दिया यहाँ पर स्टेट चेंज करते हैं, जैसे स्टेट में मैंने यहाँ अब यहाँ पर इंसर्ट के बाद में चलते हैं डिलीट। अब मेरे को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको डिलीट विकल्प पे क्लिक करना है, डिलीट सीट रो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी जो भी कॉलम इंसर्ट किया तो कॉलम इंसर्ट हो डिलीट हो जाएगा। यदि हम रो को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से रो को सेलेक्ट करेंगे। अब रो को मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ तो रो को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपको देर का है सेल डिलीट करना है तो सेल और डिलीट सीट रो पे क्लिक करना है तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट के बाद में फॉर्मेट, अब देखो फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो यहां से क्या कर सकते हैं, आपका जो भी रो होगा उस रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं, आपका जो भी कॉलम होगा कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रो हाइट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखो बाय डिफॉल्ट रो की हाइट कितने देर की, यहाँ पर 30 देर की। मैं यहाँ पर इसको 35 करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी 35 हो गई साइज। कॉलम की विड्थ, इस प्रकार से कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। कोई भी आपको रो को हाइड करना है, कोई कॉलम को छुपाना चाहते हो तो हाइड वन हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, अब 4 नंबर को यहाँ से क्या 4 नंबर की रो है आपकी तो रो को क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हाइड रो। अब देखो 4 नंबर में यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ नहीं है, इसको मैं यहाँ से हाइड करना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर 4 नंबर 1 3 5 4 नंबर यहाँ से क्या हो गया हाइड हो गया।
एन छुपा दिया, कोई भी कॉलम को कोई रो होती है उसको क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। वापस उसको ऑन करना है तो यहाँ पे हाइड अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है, अनहाइड करना चाहते हैं, अनहाइड क्या करना चाहते हैं रो को, तो रो पे क्लिक कर दो। उसके बाद नीचे आ रहा आपको प्रोटेक्ट सीट, आपकी कोई सीट है उस पर क्या लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। अब पासवर्ड किस प्रकार से लगाने हैं, जैसे मेरी ये सीट बनी हुई, सीट को मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्या पासवर्ड लगाता हूँ। पासवर्ड क्यों लगाते हैं कि हमारी जो शीट बनी हुई है उसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग में एडिटिंग नहीं है, फॉर्मेटिंग से संबंधित कोई एडिटिंग नहीं की जा सकती। जैसे आप कोई भी कंपनी में कोई वर्क कर रहे हो और वर्क करते आपकी जो सीट है वो सीट को आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया, और सेव करने के बाद सीट पर क्या फॉर्मेटिंग कमांड पे आपने पासवर्ड लगा दी और कुछ समय के लिए आप ऑफिस से बाहर गए, तो दूसरा कोई भी एम्प्लॉइज आपकी सीट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, प्रोटेक्ट सीट। यदि अगले को पासवर्ड याद होंगे तभी वो सीट में परिवर्तन कर पाएगा, अगर पासवर्ड याद नहीं है तो किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, प्रोटेक्ट सीट, कौन सी किसी कमांड पे आप पासवर्ड लगा सकते हो। देखो सेलेक्ट लॉक सेल, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट को क्या करना, सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, इंसर्ट नहीं कर सकता है, इंसर्ट रो, हाइपरलिंक, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, यानी जो भी आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग लॉक करनी है उन चेकबॉक्स को यहाँ पर ऑन करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड लगाएंगे 123 123, वापस रिपीट करने 123, रिपीट करने के बाद अब मैं यहां से हमारा कर्सर आ रहा है, अब मैं इसको क्या करना चाहता हूं, परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसके आगे नहीं चलते हैं, फॉर्मेट के बाद में फॉर्मेट के आगे चलते हैं हम, ऑटोसम, ऑटोसम का उपयोग कब करते हैं, देखो ऑटोसम का यूज करते हैं, अब ऑटोसम का यूज करते हैं। अब यहां पर हमारे डेटा लिखे हुए क्वांटिटी, अब इस क्वांटिटी का क्या करना है, मेरे को टोटल करना है, तो यहां पर ऑटोसम का यूज करना है। ऑटोसम, सम का यूज किया जाता है जोड़ने के लिए, तो यहां पर क्या होगा इसका टोटल, देखो डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला प्रदर्शित होगा बराबर सम गोल कोष्ठक कौन, यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट किया D2, डी नंबर का तो क्या आपका कॉलम है और रो कितनी है 2 नंबर की, कोलन किसके द्वारा पृथक किया जा रहा है, कोलन के सिंबल के द्वारा इसको अलग किया जा रहा है। उसके बाद में डी नंबर का आपका कॉलम है और 10 नंबर की क्या आपकी लाइन है, इंटर दिया तो क्या आ गया इसका टोटल आ गया। टोटल के बाद मेरे को यहाँ पर एवरेज निकालना है, तो ऑटोसम की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो यहाँ पर एवरेज पे क्लिक करेंगे, देखो फॉर्मूले पे डबल क्लिक करते हैं, क्या दिखा रहा है बराबर एवरेज टाइप करना है, गोल कोष्ठक ऑन, और जिस डेटा का आपको एवरेज निकाला हूं डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे। एवरेज के आगे चलते हैं, यहाँ पे देखा काउंट नंबर, इसमें कितने नंबरों की क्या करेगा, काउंटिंग करेगा, गिनती करेगा, कितनी संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, उनकी काउंटिंग कितनी आई 9। काउंट के आगे चलते हैं, मैक्सिमम, अब देखो यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, तो मैं यहाँ से मैक्स फॉर्मूले का यूज करूंगा, मैक्स, अधिकतम वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो अधिकतम वैल्यू आ गई, मैं यहाँ से वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूं, अब देखो यहाँ से वैल्यू चेंज करते हैं हम, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूले में भी ऑटोमेटिक चेंज होगा, यदि हम फॉर्मूला यूज किया तभी चेंजिंग होगा, यदि फॉर्मूले का हमने उपयोग नहीं किया तो यहाँ पे किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में फिल, डेटा को आपको फिल करना है, जैसे यहाँ पर डेटा लिखा है उसको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, फिल विकल्प पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ से डाउन, तो डाउन वाले पे क्लिक किया, डाउन पे जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे जो प्रतिशत आ रहा है 0%, वो ऊपर की तरफ चला गया, वापस इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद फिल पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे राइट साइड, तो राइट वाले पे क्लिक करते हैं, राइट वाले पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर नाम लिखा था स्टेट, वो कौन सी साइड में चला गया, राइट साइड में चला गया। इसके आगे चलते हैं, फिल के बाद में आगे अब विकल्प पे क्लिक किया
तो यहाँ पर क्या आ गया, जो नीचे की जो डेटा थे वो ऊपर की तरफ प्रदर्शित हो जाएगा आपके द्वारा। डाउन करेंगे तो 9 नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके आगे चलेंगे क्लियर। क्लियर का अर्थ क्या होता है कि जो भी हमने फॉर्मेटिंग, अब देखो यहाँ पर क्या है, क्लियर ऑल, जो भी डेटा हो सभी डेटा को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। क्लियर फॉर्मेटिंग, इसमें जो भी फॉर्मेटिंग हमने यूज किया है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, सभी फॉर्मेटिंग को हटा देगा। अब देखो एडिटिंग ऑप्शन है, एडिटिंग में यहाँ पर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर, ये सबसे मजेदार यहाँ पर विकल्प है। सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज क्या कैसे करते हैं, देखो इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे कई बार हमने कोई सीट बना रखी है, हमारे पास कोई डेटा है, हमारे पास 100 कर्मचारियों की डेटा है, और हमने जो कर्मचारियों का जो नाम लिख रखा है वो किसी क्रम में नहीं लिख रखा है, उनको क्रमबद्ध यानी नेम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है। अब नेम के अकॉर्डिंग जब उसको व्यवस्थित करते हैं, जैसे यहाँ पर नेम लिखा है, अब देखो यहाँ पे नेम के आगे क्या है, जय कुमार है, सिद्धार्थ है, रोहन नाम लिखा है। अब प्रोडक्ट का नाम है तो प्रोडक्ट का नाम भी उसके साथ ही आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, इसको आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग व डिसेंडिंग क्रम। तो मैं यहां से इसको सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर विकल्प पर क्लिक करना है, और यहां पर आपको ऑप्शन आ रहा है कस्टम सॉर्ट। किसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है, प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग करना है या नेम के अकॉर्डिंग। देखो नेम के अकॉर्डिंग करना है तो कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे हम, और यहां पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, नेम, SZ, यहां से करना ओके। अब देखो यहाँ पे नाम आ रहा था जय कुमार, फर्स्ट में आया था, उसके आगे प्रोडक्ट का क्या नाम था, साइकिल था। तो आगे के डेटा भी क्या हो गए, असेंडिंग व डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित हो गई। इसके आगे फाइंड वर्ड का यूज कैसे करते हैं, कोई भी सीट है, उस सीट में से आपको कोई भी डेटा को खोजना होता है, सर्च करना है, तो किसका उपयोग करेंगे, फाइंड विकल्प का। अब जैसे मेरे को नाम सर्च करना है, अब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है, हजारों में डेटा दे रखे हैं, उसमें से किसी भी वर्ड को आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर फाइंड विकल्प का उपयोग करेंगे। जैसे मेरे को जय नाम सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर जय टाइप करूंगा, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे, अब देखो यहाँ पे जय पे क्लिक करते हैं, देखो जय आ गया, यहाँ पर फाइंड करा, उसमें एक ही जगह नाम लिखा हुआ है। फाइंड के बाद है रिप्लेस। अब मेरे सीट में जहां पर जय कुमार नाम आ रहा है उसकी जगह में मोहित नाम लिखना चाहता हूं, तो पहले क्या करना है, जय कुमार नाम टाइप करेंगे, जय कुमार। तो इस नाम को पहले वो खोजेगा, खोजने के बाद उसके स्थान पर हम कोई दूसरा वर्ड लिखना चाहते हैं, दूसरा वर्ड क्या लिखना चाहते हैं, मोहित, तो यहाँ पे लिख दिया मोहित। रिप्लेस ऑल, यानी जहां जहां पर भी जय कुमार लिखा है सभी जगह से मेरे को चेंज करना है, तो रिप्लेस ऑल विकल्प का उपयोग करेंगे। यदि मेरे को एक ही जगह से चेंज करना है तो रिप्लेस विकल्प का उपयोग करेंगे। रिप्लेस पे क्लिक कर दे, क्या हो गया, मोहित हो गया। इसी के साथ आगे है फाइंड के हो गया, रिप्लेस हो गया, गोटू, तो गोटू कमांड का उपयोग, देखो गोटू पे क्लिक करते हैं, रेफरेंस से संबंधित है, स्पेशल है, कमेंट पे जाना है। अब आपको यहां से फाइंड विकल्प हो गया, तो इसी के साथ हमारा होम मेन्यू कंप्लीट। तो होम मेन्यू में आपको कौन कौन से ग्रुप पड़े, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, सभी ग्रुप को हमने 1 बाय 1 सभी रिबन के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पर दोस्तों नए हो तो प्लेटफॉर्म में आपका सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना, जो भी आपको नोटिफिकेशन आएंगे, नए वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।